हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी, जो कि क्लास 10th केमिस्ट्री का क्या है एक टॉपिक है कि हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी। जो वैलेंसी है उसको हम कैसे फाइंड करें। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, हमने यहाँ पे लिया है एटॉमिक नंबर लिया है, और यहाँ पे सेकंड में क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और थर्ड में हमने लिया है कि जो ये मेटल भी है और नॉन मेटल भी उसकी वैलेंसी क्या होती है, हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम जानेंगे कि यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है और जो उसके एलिमेंट है और एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, एक रूल है। वो रूल क्या है, ये रूल है KLMN। अब ये क्या है KLMN, अगर इसकी बात करें तो इसे बोलते हैं सेल, K सेल, L सेल और M सेल और N सेल। और यहाँ पे इसका क्या होता है, तो यहाँ पे जो K सेल है ना उसमें क्या होते हैं मैक्सिमम 2 एलिमेंट आप रख सकते हैं, और L में क्या होता है कि L में आप मैक्सिमम 8 एलिमेंट को डाल सकते हैं, और M में भी क्या होता है 8 आप डाल सकते हैं, और N में क्या होता है 18 एलिमेंट आप रख सकते हैं। ठीक, अब हम इसके आधार पे क्या करेंगे, जो एलिमेंट की वैलेंसीज है उसको हम फाइंड करेंगे। तो जैसे अगर हम ले इसके वैलेंसी कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, मतलब जो कार्बन कितने पे आता है, तो कार्बन आता है 6 पे। तो हम 6 को अब किस प्रकार से लिखेंगे, तो 6 को हम लिखेंगे, देखिए इस प्रकार लिखेंगे 2 और 4। ठीक ना। जैसे अगर हमें निकालना है कार्बन की वैलेंसी, तो यहाँ पे कार्बन कितने पे आता है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6 होता है। देखिए वैलेंसी निकालने से पहले हमें जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, और 6 को हम किस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक करेंगे, वो करेंगे 2 और 4। तो हमने इसका क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि लास्ट सेल पे क्या है, लास्ट सेल में हमारा 4 एलिमेंट है। ठीक ना। आपको जब भी आप वैलेंसी को फाइंड करेंगे तो आपको एक चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा कि जो चीज़ लास्ट में है, और लास्ट में क्या है 4। अब इसी 4 को आपको पकड़ लेना है। तो 4 क्या है, तो 4 क्या है लास्ट सेल है ना। तो अगर यहाँ पे क्या हो, अगर यहाँ पे अगर लास्ट सेल में, अगर यहाँ पे क्या हो अंतिम सेल में, अंतिम सेल में क्या होना चाहिए, अगर क्या हो कि अंतिम सेल में क्या हो 4 से कम तत्व हों, तत्व की बात करें तो एलिमेंट्स, और यहाँ पे अगर 4 से कम तत्व होंगे तो हम क्या करेंगे, वही क्या हो जाएगी, वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी, वही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। ये आपको सब कुछ अच्छे से आ जाएगा, बस आप ये जो ध्यान से देख लीजिए। अगर यहाँ पे क्या हो 4 से कम तत्व होंगे तो क्या हो जाएगा, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वही उसका वैलेंसी हो जाएगा। तो बात करें कि 4 से कम, जैसे अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे 4 से कम हो या 4 के क्या हो, या 4 के क्या हो बराबर हो। तो अगर हम बात करें कार्बन का, ठीक ना, तो इससे पहले अगर क्या हो 4 से कम तत्व हो, वही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। और अगर क्या हो 4 से क्या हो ज़्यादा एलिमेंट हो, 4 से क्या हो ज़्यादा एलिमेंट हो, कहाँ पे होने चाहिए, वो होने चाहिए लास्ट सेल में, जो अंतिम सेल है। तो अगर 4 से क्या हो ज़्यादा एलिमेंट्स हो तो हम क्या करेंगे, हम उसको 8 से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 8 से क्या करेंगे, घटा देंगे। बस ये जो रूल है आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि ये रूल है ये किस प्रकार से लागू होकर जो हमारी एलिमेंट्स की वैलेंसीज हैं वो किस प्रकार से फाइंड होगा। तो इस रूल को आप एक बार लिख लीजिए। जैसे अगर क्या हो, यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर दिए गए हैं ना, अगर इसमें से हम कोई भी एलिमेंट्स को ले लें और उसके वैलेंसी को फाइंड करें, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया कार्बन को, ठीक ना। अब यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक ना। तो हमने यहाँ पे ले लिया कार्बन, और इसका जो एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है। अगर हम 6 को अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा ना। अब हमें क्या करना है, हमें कार्बन की वैलेंसी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो इसका लास्ट सेल है, जो इसका अंतिम सेल है, तो अंतिम सेल में क्या है 4 है। तो हमने को पहले रूल क्या बताया था कि अगर लास्ट सेल में क्या हो 4 हो या 4 से ज़्यादा एलिमेंट्स हो तो वो क्या हो जाएगा, 8 से क्या करेंगे, उसे घटाएंगे। अगर लास्ट सेल में क्या हो 4 से कम एलिमेंट हो या 4 हो तो वही क्या हो जाएगा, उसकी वैलेंसी हो जाएगी, ठीक ना। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 4 है, 4 क्या है 4 के बराबर है, ठीक ना। और 4 से अगर कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, उसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो 4 है, 4 क्या है, अब यहाँ पे लास्ट सेल में क्या है 4 है, तो 4 क्या है 4 के बराबर है, ठीक ना।
तो 4 क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगी किसकी, कार्बन की। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ठीक ना, जैसे हमें फाइंड करना है वैलेंसी ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन कितने पे आता है, मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो वो होता है 8। तो 8 को लिखेंगे हम यहाँ पे। अगर हम 8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 और 6। अब यहाँ पे आपको ऑक्सीजन का क्या निकालना है, वैलेंसी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसके जो लास्ट सेल है ना उसको हम देखेंगे। तो लास्ट सेल में कितना एलिमेंट है, वो 6 है। तो हमने आपको रूल में क्या बताया था कि अगर लास्ट सेल में क्या हो, 4 से ज़्यादा एलिमेंट हो, तो हम क्या करेंगे, 8 में से उसको सबट्रैक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आप 8 में से क्या करेंगे, यहाँ पे जो लास्ट सेल है ना उसको हम घटा देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। अब यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना आ गया, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी आ गया 2। ये हमारा क्या हो गया, वैलेंसी। तो इस प्रकार से जो वैलेंसीज़ हैं एलिमेंट्स की, आप बहुत ही अच्छे तरीके से उसे फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे हमें क्या करना है कि वैलेंसी निकालना है फ्लोरीन की, तो अब हम देखेंगे फ्लोरीन कहाँ पर आ रहा है। तो फ्लोरीन कितने पे आ रहा है, तो फ्लोरीन आ रहा है 9 पे। कितने पे आता है, 9 पे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फ्लोरीन कितने पे आता है, वो आता है 9 पे। अब हमें क्या निकालना है, फ्लोरीन का वैलेंसी निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 9 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो 9 को हम कैसे करेंगे, तो 9 करेंगे 2 7, तो 2 और 7 करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, वैलेंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो यहाँ पे लास्ट सेल है ना, जो अंतिम सेल है वो कितना है, 7 है। तो रूल में हमने आपको क्या बताया था कि अगर क्या हो, लास्ट सेल में 4 से ज़्यादा एलिमेंट हो, तो हम क्या करेंगे, 8 से उसको घटा देंगे। तो लास्ट सेल में क्या है, 4 से ज़्यादा एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे, 8 - 7 कर देंगे, क्योंकि हमारा कितना आ जाएगा, 1। और 1 क्या हो गया, हमारा फ्लोरीन का वैलेंसी हो गया। तो इस प्रकार से हम वैलेंसी निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम करें तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, 0 वैलेंसी होगा। यहाँ पे देखिए करें नियॉन की, ठीक ना, तो नियॉन कितने पे आता है, तो नियॉन आता है आपका 10 पे, 10 पे आता है ना। और 10 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कितना होगा, तो वो होगा 2 और 8, ठीक ना, 2 और 8 होगा। अगर हम बात करें कि इसकी वैलेंसी की, तो लास्ट सेल में हमको देखना पड़ेगा। तो वैलेंसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो लास्ट सेल है ना उसको देखना पड़ेगा। और लास्ट सेल में क्या है कि 4 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। तो 4 से अगर ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे तो हम क्या करेंगे, 8 से उसको सबट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, 8 से 8 - 8, तो ये कितना आ जाएगा, 0। मतलब कि नियॉन क्या है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 0। 0 क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो इसका ऑक्टेट है ना, ऑक्टेट मीन्स क्या होता है, तो ऑक्टेट मतलब होता है 8। तो नियॉन को अगर हम इसका विन्यास करें तो 2 और 8 आएगा। ये क्या है, पहले से ही स्टेबल है। तो जो एलिमेंट स्टेबल है ना, अब और 8 ना तो ये लेगा ना तो ये देगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। अब हम देखने वाले हैं कि सोडियम की वैलेंसी हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे। तो अगर सोडियम की वैलेंसी निकालना है तो उसके पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर देखना पड़ेगा। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो यहाँ पे सोडियम का हम सिंबल लिखेंगे जो कि Na होता है। तो Na जो यहाँ पे Na है मतलब कि सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो यहाँ पे 11 को हम लिख देंगे। और अब यहाँ पे 11 आ गया ना। अब वैलेंसी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इसके वैलेंसी फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 2 8 और 1। अब हम देखेंगे कि Na मतलब सोडियम की वैलेंसी कैसे निकालते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, और अगर हम 11 को क्या करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, 2 8 1। अब यहाँ पे वैलेंसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका जो अंतिम सेल है ना वो हमें देखना पड़ेगा। तो अंतिम सेल में सिर्फ क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो रूल में हमने आपको क्या बताया था कि अगर अंतिम सेल मतलब कि लास्ट सेल में अगर क्या हो, 4 से कम एलिमेंट हो, तो वही क्या हो जाती है, उसकी वैलेंसी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, लास्ट में क्या है, 4 से कम वैलेंसी है। तो यहाँ पे जो 1 क्या हो जाएगा, Na मतलब कि सोडियम की वैलेंसी हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो वैलेंसी है हम इसको आसान वे से निकाल सकते हैं।